टू आवर चैनल अपनी पाठशाला बाय इंजीनियर्स। इस वीडियो में हम आपको जो पिछले लेक्चर में पॉलिनोमियल जो चैप्टर है क्लास 10th का, उसमें हम पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल और डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर डिवीजन एल्गोरिथम। क्यूबिक में उसका रूट और उसके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर डिवीजन एल्गोरिथम में कि पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं और इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इससे जो अलग सेपरेट जो आएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हम बेसिक चीजें पढ़ लिया, लेकिन अलग से जो एक चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसमें जो उसके भी जितने डिटेल में चर्चा करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो भी उसका डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है उसके ग्राफ की बात करेंगे, लोकेशन ऑफ रूट की बात करेंगे, काफी चीजें पढ़ेंगे, काफी एडवांस चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो वह पॉलिनोमियल जो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में हो, यानी कि वह पॉलिनोमियल जो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में हो। इसका 3 रूट होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? 3 रूट होता है। मान लो कि लेट रूट बी अल्फा बीटा और गामा। इसमें इसका जो रूट का जो रिलेशन है उसका प्रूफ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और बेसिकली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रूफ कोई खास इसका इस्तेमाल यूज भी नहीं है। आपको कुछ यूज रहता तो हम उसके बारे में डिस्कशन भी करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसका 3 रूट होता है। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल जितना पावर होगा, किसी भी एक्सप्रेशन का जितना हाईएस्ट पावर होगा, पॉसिबिलिटी होता है कि उतना मैक्सिमम रूट उसमें होता है कम से कम, यानी कि मैक्सिमम 4 रूट होगा, मिनिमम इट मे बी डिपेंड्स अपॉन द इक्वेशन। तो देखते हैं इसमें 3 रूट होगा, अल्फा बीटा और गामा। तो जब इसका समेशन ऑफ लेंगे, यानी कि सम ऑफ रूट की बात करेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करेंगे, तो ये होता है माइनस बी बाई ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्या कोफिशिएंट यानी कि जो भी मल्टीपल में होगा एक्स के उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये बी है, यहाँ पे कौन सा टर्म है? बी है, तो बी माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज ए। अब इसमें देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या हो जाएगा? तो ये होता है डी बाई ए, दैट इज माइनस डी बाई ए, माइनस ऑफ डी बाई ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म। इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं जब थर्ड केस में क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। जब दो रूट का प्रोडक्ट का सम अल्टरनेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है आपका सी बाई ए, डेट इज ये किसके बराबर होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यही इसका जो मेन फंडा था इस चैप्टर, जो चीज पढ़ना है क्यूबिक के बारे में यही सारी चीजें हैं। उसका रूट का रिलेशन पढ़ना है और फिर अल्टरनेट प्रोडक्ट ऑफ रूट ये जानना, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको देखना है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वेरीफाई दैट, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा
वेरीफाई दैट 2 -3 and 4, क्या बोल रहा है कि वेरीफाई करना है 2 3 and -2 -3 and 4 are the zeros of cubic polynomial p of x equals to x cube minus 3x square minus 3x square minus 10x plus 24. Also verify the relation of roots and coefficient of px. क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 3 और -4, 2 3 और -4 क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसका जीरोज है। जीरोज का मतलब होता है कि वह वैल्यू ऑफ एक्स का वह वैल्यू जिसपे जो पोलिनोमियल है जीरो को अप्रोच करे, यानी कि जीरो हो जाए। यानी कि जब हम 2 -3 और 4 जब इसमें पुट करेंगे तो जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले पी ऑफ एक्स क्या गिवन है, गिवन देखेंगे। गिवन क्या है, गिवन तो हमारा पी ऑफ एक्स है। तो पी ऑफ एक्स क्या है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 बोलता है कि 2 3 एंड -4। तो हम सबसे पहले पी ऑफ 2 चेक करते हैं, यानी कि x इक्वल्स टू 2 पे पी ऑफ 2 चेक करते, क्या जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 24। चेक करो इसको, 4 माइनस 12 माइनस 20 प्लस 24, दैट इज, चेक करो क्या जीरो आ रहा है क्या, सॉरी यहां पे 8 होगा, तो ये 32 माइनस 32 दैट इज जीरो, यानी कि ये जीरोज 2 जीरोज है। सिमिलरली पी ऑफ हम 3 चेक करते हैं यदि, तो क्या आ जाएगा, इसमें हम 3x की जगह 3 पुट करेंगे, तो दैट इज 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 24। जब इसको भी आप सॉल्व करोगे 3 इंटू 27 माइनस 30, सॉरी नॉट 3 इंटू 27, दैट इज 27 माइनस 3 इंटू 9 माइनस 30 प्लस 21। इसको भी आप कैलकुलेट करोगे तो जीरो को अप्रोच करेगा। सिमिलरली इसका हम आगे देखते हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू ऊपर में करते हैं। सिमिलरली पी ऑफ 4 क्या होगा, तो 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 24, 64 माइनस 48 माइनस 40 प्लस 24, ये भी आपका क्या आ जाएगा 60 और 24 दैट इज 88 और 88 दैट इज जीरो। ये दोनों 88 फिर ये 88 जीरो, यानी कि ये भी जीरोज है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला, पहले तो हमको बोलना वेरीफाई करना था, मैंने वेरीफाई कर लिया कि ये जीरोज है वाकई। इस वैल्यू जीरोज का मतलब होता है कि इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करो और देखो को जो एक्सप्रेशन है जीरो को अप्रोच कर रहा है या नहीं। तो मैंने देखा कि पी ऑफ 2 जब पुट किया इस इक्वेशन में तो ये हमको जीरो मिला। सिमिलर पी ऑफ 3 पुट किया तो जीरो मिला। सिमिलरली पी ऑफ 4 पुट किया तो जीरो हमको मिला। ये पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, यानी कि जो वेरीफाई हम करना था हो गया। अब अगला क्वेश्चन बोलता है कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पीएक्स। अब जो हमने पढ़ा है रूट का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन, उसका यूज आएगा। तो अब देखते हैं पी ऑफ एक्स क्या था, पी ऑफ एक्स हमारा था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस
24। ये था। हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है? तो माइनस बी बाई ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ -3 बाई ए, दैट इज 1, दैट इज क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सिमिलरली अब इसके साथ, इसके जीरोस के साथ वेरीफाई करना है। तो अल्फा को हम, ये अल्फा इसको बीटा ही गामा, अल्फा को मान लो लेट अल्फा इक्वल्स टू 2, बीटा इक्वल्स टू -3 और गामा इक्वल्स टू 4। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे क्या आ जाएगा? अल्फा 2 -3 प्लस 4, यहाँ से क्या आ जाएगा? 3। ये 3 के इक्वल ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट देखते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? तो होता है माइनस ऑफ डी बाई ए, तो माइनस यानी 24 माइनस ऑफ 24, ओके, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, की कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 1 है। यहां से क्या आ जाएगा? -24। अब इसमें अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करो, तो 4 3 जा -20 12 -12 2 जा -24। ये चीज भी वेरीफाई हो गया। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस ऊपर में देखिएगा आप लोग। थर्ड केस हमारा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा। ये क्या होता है? ये हमारा होता है कि सी बाई ए। सी क्या है हमारा? दैट इज 10 माइनस ऑफ 10। चेक कर लो। अल्फा इंटू बीटा यानी कि -6 अल्फा बीटा, फिर क्या? बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, बीटा गामा, दैट इज -12 प्लस 8। चेक करो कितना आता है? -18 8, दैट इज माइनस ऑफ 10। ये वेरीफाई करना था, तो हमारा वेरीफाई हो चुका है। इसी तरह से और भी जो क्वेश्चंस होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। इसको मिटा दे रहे हैं। अगला देखते हैं हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। Algorithm means the basic rule, fundamental rule. How do you divide a polynomial by knowing its zeros? So, सबसे पहले इसमें हम दो पोलिनोमियल देखेंगे। इफ इसमें का हम एल्गोरिथम पहले लिखते हैं, उसके बाद उसको हम देखेंगे क्या कहना चाह रहा है, उसी हिसाब से फिर आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो इसमें बोलता है कि इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स नथिंग इज, ये दो पोलिनोमियल हैं, ठीक है। इसको हम बहुपद बोलते हैं हिंदी में। ये दो पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है? दो पोलिनोमियल है, आर टू पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कोई भी, मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 होगा, या जी ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है। इट मे बी एनी टाइप ऑफ पोलिनोमियल। दो पोलिनोमियल है विद जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। एक और कंडीशन इसमें आ गया कि दो पोलिनोमियल होगा और जी ऑफ एक्स, एक पोलिनोमियल जो कम से कम, इसमें से आप इसका वैल्यू इंटरचेंज भी कर सकते हो, तो जी ऑफ एक्स 0 के इक्वल नहीं होगा। देन we can find polynomials q of x and r of x such that f of x equals to
क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ये कुछ नहीं है, बस ये बेसिक सा फंडा है जिसमें कि एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल को क्वोशिएंट ऑफ रिमाइंडर के टर्म में, ये क्वोशिएंट है, डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है। हम जानते हैं कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये एल्गोरिथम क्या है कि दो पोलिनोमियल होगा, एक एफ ऑफ एक्स होगा, एक जी ऑफ एक्स होगा। एक को बेसिक पोलिनोमियल मानना है यानी कि डिविडेंड मानना है, दूसरा को डिवाइजर मानना है, और जिसमें डिवाइजर होगा जीरो तो हो नहीं सकता है। और उसके बाद उस पोलिनोमियल को हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स यानी क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये कहना क्या चाह रहा है एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। तो बोल रहा है कि डिवाइड, क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइड x 3 माइनस 2x 3 माइनस x प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 minus x and verify division algorithm। ठीक है, इसमें हमको क्या बोल रहा कि सबसे पहले हमको डिवीजन करना है इसका इससे। ये क्या हो गया हमारा मेन जो डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर है जिससे हम भाग देते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, जिसमें देते हैं भाग उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ओके, तो हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, और जी ऑफ एक्स क्या है, डेट इज 2 माइनस एक्स। ओके, और हमको क्या सेटिस्फाई कराना है, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम था बाई डिवीजन एल्गोरिथम। हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, तो जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स होता है, हमने देखा था। तो सबसे पहले इसको सेटिस्फाई करने के लिए सिंपल डिवीजन करते हैं। सिंपल डिवीजन हम लोग करते कैसे हैं, इसके लिए सबसे पहले जो हम लोग हमारा बेसिक सा फंडा है, जो 1-2 क्लास में लोग डिवीजन करते हैं, उसी चीज को देखेंगे। इसको माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं क्या, ऐसा आसानी से लिख सकते हैं। प्लस इसको हम 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 लिखा जा सकता है। अब देखना है कि हमको ऐसे टर्म्स इसमें मल्टीप्लाई करना है, कम से कम मेरा पहला टर्म, कम से कम पहला टर्म हमारा क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो हमने यहां से देखेंगे, यानी हम माइनस यदि 2x से करते हैं, ठीक है, यदि माइनस 2x से करते हैं, माइनस ऑफ 2x से, तो क्या हमारा ये 2x स्क्वायर आ रहा है क्या, एकदम आ रहा। और यहां पे क्या आ रहा, माइनस ऑफ 4x आ रहा। अब करो ये माइनस और माइनस, बेसिकली इसमें करते क्या है, यहाँ पे जो साइन होते हैं, यहाँ पॉजिटिव साइन या निगेटिव साइन, इस साइन का जस्ट अपोजिट लिख देते हैं। ये प्लस है, इसको माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और इसको हम प्लस अब मान के चलेंगे और इसको माइनस मान के चलेंगे। ये माइनस 2x स्क्वायर और ये 2x ये कट जाएगा, ये 0 आएगा। और यहाँ देखो प्लस 4x माइनस x, ये क्या आ जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा, प्लस इसको जस्ट नीचे। अब सिमिलरली अब ऐसे टर्म्स हमको मल्टीप्लाई करना है जो कम से कम ये टर्म हमारा पहला कटना चाहिए। तो यदि हम इसको -3 से करते हैं, -3 से करते हैं, तो क्या पहला कटेगा, देखते हैं ये क्या आ जाएगा, माइनस यानी कि प्लस 3x -6 होगा मेरा, एकदम होना चाहिए 3 -6। अब देखो यहां पे जो है इसका जस्ट अपोजिट, ये प्लस, ये कट जाएगा, ये क्या जाएगा 9। अब इसके आगे तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो अब बेसिकली हमारा ये क्या है, अब ये हमारा आ गया क्यू ऑफ एक्स, दैट इज क्वोशिएंट, और ये क्या है,
ये हमारा जी ऑफ एक्स है और ये क्या है, आर ऑफ एक्स है। तो हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स ये हमारा क्या था, एफ ऑफ एक्स था। डिवीजन एल्गोरिथम हमको शो करना है, तो हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है मेरा, जी ऑफ एक्स है माइनस एक्स प्लस टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू एक्स माइनस थ्री से, ओके, प्लस 9 ऐड करेंगे। जब इसको आप जब ऐड करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ये बेसिक सा फंडा था डिवीजन एल्गोरिथम का। ऐसे ही और आसानी से आप डिवीजन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन यदि आपको डाउट आ रहा है किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपको हम उसका सोल्यूशन दे देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलो इसका हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ भी हम लोग देखेंगे तो बस ग्राफ इसमें हमको देखना है, बेसिक सा ग्राफ देखना है, कोई ज्यादा टफ ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दो केस आता है, एक लेते हैं y इक्वल्स टू कोई, इसमें हम ग्राफ जो पढ़ेंगे ग्राफ, तो इसमें बस हम ग्राफ आपको बेसिकली 12th क्लास में पढ़े, 11th 12th में पढ़ने फंक्शन चैप्टर में, जिसमें काफी ज्यादा कंसेप्ट यूज होता है डिफरेंशिएशन का और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का। उस तरीके से आप डिफरेंशिएशन का ज्यादा यूज होता है, dy बाई dx, उस टर्म से आप ग्राफ कर सकते हैं। लेकिन जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राफ इस चैप्टर में क्लास 10th में सिर्फ क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ। मान लो y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक नेचर का होता है, पैराबोलिक नेचर का। पैराबोलिक नेचर का मतलब कि ग्राफ या ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा। चार केस पॉसिबल है। मान लो कि ये y, ये माइनस वाई डैश, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन और x, और ये माइनस x। दो केस हो सकता है ना, या तो ग्राफ ऐसे आ जाए, या ग्राफ ऐसे आ जाए, या ग्राफ ऐसे आ जाए, या ग्राफ ऐसे आ जाए। इसमें चार केस पॉसिबल है। इस चार केस में से हमारे इसमें हमको मात्र दो ही केस देखना है। कौन सा दो केस देखना है, एक पैराबोलिक अपवर्ड, एक पैराबोलिक डाउनवर्ड। इसको हम क्या पढ़ेंगे, पैराबोलिक अपवर्ड। दूसरा इसको बोलेंगे पैराबोलिक डाउनवर्ड, पैराबोलिक अपवर्ड और पैराबोलिक डाउनवर्ड। नोट डाउन कीजिए। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले कोई इक्वेशन आपको गिवन होगा, कोई भी इक्वेशन गिवन हो, इसे डरने की जरूरत नहीं, आसानी से हंसते खेलते इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। मान लो कि आपको कोई इक्वेशन गिवन है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। आपको कुछ इसमें डरना नहीं है, ओके। सबसे पहले आपको एक कॉलम बना लेना है। फर्स्ट मेक अ कॉलम। इस तरह का कोई कॉलम बनाना है जिसमें दो सेक्शन आपको देने हैं, एक x का और एक y का। उसके बाद ड्रॉ एक्सिस। एक्सिस को हम प्लूरल में एक्सेस बोलते हैं, यानी एक्सिस ही बोल दो आप लोग, अभी बेसिक है तो एक्सिस। पहले इसको कर लेंगे, उसके बाद एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे सेकंड में। ऐसा कोई एक्सिस होगा, इसको x, इसको माइनस x, ये माइनस y और ये y, ये हमारा ओरिजिन होगा। और हम लोग इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया। यदि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इफ, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज
ग्राफ मेरा क्या होता था, इक्वेशन क्या होता था, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ एक्स स्क्वायर है निगेटिव, यानी कि ए यदि माइनस ए हो गया तो ग्राफ पैराबोलिक डाउनवर्ड बनेगा, पैराबोलिक डाउनवर्ड बनेगा, और इफ ए पॉजिटिव तो पैराबोलिक अपवर्ड। तो इस केस में इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहां देखिए इस केस में इसका जो ये हमारा इक्वेशन है, मेन इक्वेशन, इसमें देखिए कि ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या है, ए का वैल्यू 1 है और ये क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, ग्राफ होगा पैराबोलिक अपवर्ड, पैराबोलिक अपवर्ड होगा। समझ में आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यदि पॉजिटिव तो पैराबोलिक अपवर्ड, नेगेटिव तो डाउनवर्ड। ओके, तो ग्राफ बनाने की क्या जरूरी होता है, पहले एक एक्सिस, दूसरा ये, उसमें हम क्या करेंगे कि एक्स का कोई रैंडम वैल्यू लेंगे, इसको हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसमें जीरो लेंगे। जीरो का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू 4 आएगा, जीरो का वैल्यू x की जगह पुट करेंगे। यदि हम -2 लेते हैं, सबसे पहले हम माइनस से स्टार्ट करेंगे, सॉरी सबसे पहले इसमें हम माइनस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे -2 लीजिए, -2 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, 4 और 6 कितना आ जाएगा, 4 और 6 8, सॉरी 4 6 10 14, ये क्या है, सॉरी -2 लीजिए तो यहां पे 4 + 6 + 4, इसको आप -4 कीजिए। अब देखिए क्या आता है, ताकि काफी वैल्यू बड़ा आ जा रहा था। अब देखिए इसमें -2 पुट कीजिए, 4 + 6 -4 दैट इज 6 आ रहा। सिमिलरली -1 पुट कीजिए, -1 पुट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, -1 -3 1 4 4 0 आ गया। सिमिलरली उसके बाद आप पुट करो 0 पे क्लियर दिख रहा है कि -4 वैल्यू आएगा। 1 पुट करो तो -6 आएगा। सिमिलरली आप इसमें 2 पुट करोगे तो भी -6 आएगा। एक और आगे बढ़ जाते हैं और इसमें हम पुट करते हैं 3 तो -4 आएगा। ओके, एक दो और आगे चलते हैं। इसमें यदि हम 4x के वैल्यू क्या पुट करते हैं, इसमें 4 पुट करते हैं तो 0 आएगा, और 5 पुट करते हैं तो 6 आएगा। यानी कि जब तक जाना है सबसे पहले निगेटिव से स्टार्ट करना, तब तक जाना जब तक यहाँ आगे का वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाए। तो हम जानते हैं कि इक्वल भाग में डिवाइडेड होता है, ये ऐसे कुछ इक्वल भाग में डिवाइड रहता है, ऐसे इनफाइनाइट तक, जहां तक आपका जरूरत है वहां तक आप लीजिए। तो सबसे पहले -2 पे कितना है, 6 है, हम जानते हैं इधर -1 -2 -3 1 -1 -2 -3 -4 -5 और आगे -6 कहीं होगा, ऐसे में एक्सटेंड कर दिए। सिमिलरली 1 2 3 4, यहाँ कोई 5 होगा और यहाँ कोई 6 होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 आगे कुछ 6 होगा। तो क्या बोला, -2 पे कितना है, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 6 कोई यहाँ होगा। उसके बाद ये हमारा पॉइंट कोई इसका नाम दे दीजिए, इसका हम पॉइंट ए दे देते हैं नाम। ये क्या है, -2, 6। ये चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो रही है। ओके, कोई बात नहीं, चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो रही थी। x² -3x -4 हमने ये ड्रॉ किया था, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये -y, ये -x, ये पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y, या 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो ओरिजिन है, इसको ओरिजिन नाम देते हैं, 0 देते हैं इसको। ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव, दैट इज -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पे -6, यहाँ पे -1, सॉरी यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हमने वैल्यू क्या क्या कैलकुलेट किया था, ये x था, ये y था, ठीक है।
हमने देखा था -2 पे वैल्यू क्या था, 6 था। उसके बाद -1 पे वैल्यू 0 था, फिर 0 पे -4 था, 1 पे वैल्यू -6, 2 पे भी वैल्यू -6 था, 3 पे वैल्यू क्या था, तो 3 पे वैल्यू मेरा -4 था, और 5 पे वैल्यू क्या था, 5 पे वैल्यू मेरा 4 पे वैल्यू 0 था, और 5 पे वैल्यू क्या था, 5 पे वैल्यू 6 था। ओके, ये हमारा y इक्वल्स टू समथिंग है। उसके बाद देखो -2 पे क्या था, 6 था, -2 पे वैल्यू 6 था, कोई यहाँ पॉइंट था। ओके, ये ए पॉइंट -2,6। सिमिलरली -1,0 -1,0 कोई यहाँ होगा, इसको हम बी देते हैं, -1,0। सिमिलरली ये बी पॉइंट है मेरा। थर्ड पॉइंट 0,4, एक्स का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, कोई यहाँ पॉइंट होगा। ओके, सॉरी -4 है, -4 को यहाँ आएगा, इसको हम सी नाम देते हैं। ओके, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट। सी पॉइंट 0, -4। अब देखिए 1, -6, 1 पे वैल्यू क्या है, -6 है, 1 पे वैल्यू -6, कोई यहाँ आएगा, -1,6 -6। अब 2 पे भी -6 है, यानी कि वैल्यू 2 पे भी क्या -6 है, कोई यहाँ पे 2, -6। इसको डी नाम देते हैं, इसको ई नाम देते हैं। उसके बाद 3 पे -4, वैल्यू 3 पे -4, यानी कोई यहाँ आएगा वैल्यू, इसको ई एफ नाम देते हैं, 3, -4, 3, -4। और 4 पे 0, 4 पे वैल्यू 0, यानी कि इसको हम जी नाम देते हैं। और 5 पे 6, यानी कि जब 5 आएगा तो वैल्यू यहाँ आता है, इसको हम एच नाम देते हैं, 5,6। तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, फ्री हैंड से, कोई स्केल की जरूरत नहीं होगा, फ्री हैंड से यहां से ऐसे मिलाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे आएगा, ऐसे मीट करते हुए ऐसे 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 चला जाएगा। मेरा तो कुछ थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, लेकिन ये ग्राफ ऐसे फ्री हैंड से मिला देना है, तो ये आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा। समझ में आ गया इसको ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे आगे भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए, कोई भी आपको वैल्यू गिवन है, मान लो कि कोई x² + 2x + 9 y = समथिंग गिवन है। ओके, तो सबसे पहले आपको एक एक्सिस बना लेना है ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ ऐसे x, -x, y और -y। ओके, इस पे आपको 1 2 3 ऐसे कुछ ड्रॉ कर देना है आपको ऐसे। उसके अलावा एक ऐसा बॉक्स बनाना है, एक एक्स का एक वाई का। एक्स का वैल्यू पुट करना, अपने आप वाई का वैल्यू आएगा, और उस वाई का वैल्यू को, इस वैल्यू को आपको एक्स का वाई को इस ग्राफ पे जहां जहां पॉइंट आएगा ग्राफ पे कॉपी पे आप इसको पॉइंट आउट कर दीजिएगा, जहां जहां डिनोट कीजिएगा, उसका फ्री हैंड से मैच करना है, जो ग्राफ आएगा बेसिकली आपका रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर पॉलिनोमियल, जो एंड हो गया क्लास 10th का। और अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। तो चैनल पे बने रहे, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।